रिश्तों के लिए क्या बोलेंगे? सपोज किसी के साथ भी कोई गांठ बनी हुई है तो हम कहते हैं पता नहीं क्यों ये रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आती रहती है, पता नहीं क्यों, हम कितनी भी कोशिश करें हमारी ना कोई टक्कर होती जाती है, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कितनी है, इतनी बोल बोल के प्रॉब्लम क्या होने लग जाती है, बढ़ती। फिर सिर्फ हमें नहीं पता होता ना, और लोगों को भी पता होता है कि इनकी तो बनती नहीं है, इनकी तो बनती नहीं है। इसीलिए पहले जमाने में शादियां ज्यादा लंबी क्यों चलती थी? क्योंकि दूसरों को बताया नहीं जाता था। क्योंकि एक शहर में रहता था तो दूसरा दूसरे शहर में रहता था, जब तक वो वहां से चिट्ठी लिखेंगे और पहुंचेगी वो झगड़ा तो ठीक हो गया होता है। जब तक फोन नहीं आया, आप इस सब का डेटा बना के देखो, जब तक फोन नहीं आया डिवोर्स रेट तो ना के बराबर था। और ये हमारे जीवन काल में है ना, हिस्ट्री थोड़ी है। कौन कौन था फोन के पहले? तो आप देखो उस टाइम डिवोर्स कहाँ होते थे, होता भी था तो कोई किसी को बताता भी नहीं था, इतना बड़ा स्टिग्मा वो होता था कि बताना ही नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया पे दिखते हैं सेपरेटेड। तो अभी क्या होता है, थोड़े दिन पहले मेरे साथ फ्लाइट में एक जज थी, कहती इतनी डिवोर्स रेट, इतनी फाइल्स आती है। मैंने बोला क्या रीजन है इतना? कहती है झगड़ा भी साथ साथ करते हैं, साथ साथ मैसेज करते हैं अपने पेरेंट को, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। मैंने कहा झगड़ा करते टाइम कौन फोन पे बैठता है? कहती करते हैं, वहां से राय लेते, फिर वो वहां से बोलते तुम ऐसे बोलो, तुम ये करो, वो कर। किसी को भी अपने झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप झगड़ा करके भूल जाएंगे, लेकिन वो माता पिता जो दूसरे शहर में बैठे हैं, दूसरी जगह पर बैठे हैं, उनकी वो चिंता की थॉट्स चलते रहेंगे, इनकी बनती नहीं, इनकी बनती नहीं, इनका क्या होगा, इनकी बनती नहीं, और इतनी वाइब्रेशन आएगी कि वो सिद्धि होने लगती है। तो पहले पहले जमाने में क्या करते थे, अपने गांव के अंदर भी शादी नहीं करते थे, दूसरे गांव में शादी करनी है, अपने आप बन जाती थी, अपने आप बन जाती थी, क्योंकि छोटी छोटी बात लेके घर नहीं आना था बताने के लिए। दूसरे शहर में रहते थे, दूसरे गांव में रहते थे, फिर धीरे धीरे अपने शहर में रहने लगे तो हर 2-3 दिन के बाद आकर बताने लगे। लेकिन जब फोन आ गया हाथ में तो उसी क्षण बताने लगे, सबकी सोच भी ऐड हो गई, और जब सबकी सोच ऐड हो गई तो वो झगड़ा बढ़ जाता है। तो आज का सेकंड रूल, अपना झगड़ा किसी को नहीं बताना, अपनी प्रॉब्लम्स भी किसी को नहीं बताना, अपनी लाइफ में जो बढ़िया हो रहा है वो सबको बताना, अपनी लाइफ में जो भी ठीक नहीं हो रहा वो किसी को नहीं बताना। क्योंकि जैसे, और किसी को मतलब बाहर वाले नहीं, घर वालों को भी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए चिंता करते हैं, और चिंता करेंगे तो बोलेंगे ओए इनके साथ ये हो गया, इनको ये हो गया, इनको ये हो गया। सबकी सोच ऐसी आती है कि वो तथास्तु हो जाता है। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बताओ, बाकी सबको बोलो मैं बिल्कुल बढ़िया, मैं बिल्कुल बढ़िया, ताकि वो भी सारे बोलेंगे अच्छा बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब बोलेंगे बिल्कुल पक्का बिल्कुल ठीक हो, हाँ पक्का बिल्कुल ठीक हो। आप देखो आप समय से पहले ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भी बोलेंगे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए आप? क्योंकि सबकी दुआएं, सबके वरदान, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं उसको वरदान का ऑपोजिट बोलता है, मतलब श्राप। ओहो ये तो बीमार है, ये तो तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, तो रिश्तों के लिए क्या कहेंगे? अगर आपको आपके घर में या आपके बच्चे के उनके घर में किसी का झगड़ा चल भी रहा है ना, आप ये बोलिए उनका रिश्ता बहुत 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 मजबूत है, इनकी तो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। वो आके आपको आपकी बेटी सुनाएगी ऐसे हुआ ऐसा हुआ ऐसे हुआ, आपका बेटा सुनाएगा उसने। आप एक ही संकल्प करो, आपका काम है दुआओं से असंभव को संभव करना। होना चाहिए ऐसे कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर आपने भी वैसा ही सोचना शुरू किया, फिर कोई भी एनर्जी उनके रिश्ते को ठीक करने के लिए नहीं आएगी। क्योंकि सब लोगों की सोच कैसे चल रही है, वो ये हो गया, इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया। जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो चाहते हैं कि हो वही सोचना है। आसान हो गया। अब अगर किसी का आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं है तो आप उसी के व्यवहार को रिपीट नहीं करेंगे, आप एक संकल्प बनाएंगे, ये तो मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान से बात करते हैं। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? और जैसे ही हम ऐसा बोलना शुरू करेंगे, पहले किसकी स्थिति ठीक हो जाएगी, फिर हमारे से कौन सी वाइब्रेशन जारी होगी। अब सपोज देखो ये बहन मेरे से ठीक से बात नहीं कर रही है, ये वास्तविकता है, लेकिन जैसे ही मैं ये सोचना शुरू करती हूँ क्या प्रॉब्लम है इसको, ये तो ठीक से बात ही नहीं करती, अब वो एनर्जी उसके पास जाएगी और उसका वो करना और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां से एनर्जी भेजी, ये तो बहुत प्यार से बात करती है, ये तो बहुत रिस्पेक्ट करती है, चेंज्ड, ठीक है, कर ले। तो किसी के साथ भी अगर रिश्ते में थोड़ी भी टक्कर है, हमें क्या बोलना है, ये रिश्ता बहुत 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 बढ़िया है, हमारी तो आपस में बहुत 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 बनती है। इधर उधर नहीं देखो, कंट्रोल रूम से कोई स्विच चेंज हुआ है, उसी का रिजल्ट है ये।